आमतौर पर हमारे घर पर जब कभी कोई आता है तो या तो वो हमारा रिश्तेदार होता है या फिर कोई जानने वाला, और इस वजह से उस शख्स से हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर कभी कोई इंसान ऐसा हो जिसे हम जानते नहीं है और ना ही हमारा उससे कोई दूर दूर तक नाता है और वो अचानक हमारे घर में आ जाए तो फिर क्या होगा। हम बिल्कुल परेशान हो जाएंगे और यहाँ तक कि हमें डर भी लगेगा कि आखिर ये शख्स है कौन और हमारे घर में क्या कर रहा है। बिल्कुल ठीक इसी तरह की घटना साल 2017 में पृथ्वी पर, या ये कहें कि हम सभी के साथ हो चुकी है। चलिए तो हम समझाते हैं आप सभी को इस घटना के बारे में। साल 2017 में हमारे सौरमंडल में एक अनजान चीज प्रवेश करती है और ये पक्के तौर पर कोई भी नहीं कह पा रहा था कि ये चीज 2017 में ही हमारे सौरमंडल में आई थी या फिर 2017 से काफी पहले से हमारे सौरमंडल में मौजूद थी। लेकिन 2017 को पहली बार हमारे वैज्ञानिकों ने इस चीज को देखा था। पहली बार तो देखने पर इस चीज को कॉमेट कहा जा रहा था और कभी कुछ लोग इसे एलियन टेक्नोलॉजी बोल रहे थे। ऐसा इसलिए भी क्योंकि ये चीज दिखने में थी ही इतनी अजीब, करीब 230 मीटर लंबी और 40 मीटर चौड़ी, सिगार के आकार के दिखने वाली चीज थी ही इतनी अजीब, और इस तरह की किसी चीज को हमारे वैज्ञानिकों ने पहले कभी नहीं देखा था। इस एस्ट्रॉइड की खोज 19 अक्टूबर 2017 को हवाई स्थित पैरानॉर्मल सर्वे टेलीस्कोप और रैपिड रिस्पांस सिस्टम की तरफ से की गई थी। ये एस्ट्रॉइड हमारे सौरमंडल में काफी तेज गति से आया था और अपनी तेज गति की वजह से ही इस सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से भी बाहर निकल गया था। कई दिन की खोजबीन के बाद भी हमारे वैज्ञानिक इसी दुविधा में फंसे रहे कि ये एस्ट्रॉइड हमारे सौरमंडल में कहां से आया है। कई दिनों की खोजबीन से यह पाया गया कि ओमुआमुआ नाम का यह एस्ट्रॉइड हमारे सौरमंडल का है ही नहीं, बल्कि वो हमारे सौरमंडल के बाहर से आया था। इसी वजह से ओमुआमुआ हमारे लिए पहला इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट बना। लेकिन ये जान पाना कि ये ब्रह्मांड के किस कोने से आया था, उससे पहले ही ये धरती के ऑर्बिट को पार कर चुका था और धीरे धीरे 2022 तक ओमुआमुआ प्लूटो के ऑर्बिट को भी पार कर चुका है। करीब एक दिन में 45,57,662 किलोमीटर की दूरी तय करने वाला ओमुआमुआ अगले 2 सालों में ही हमारे सौरमंडल से बाहर निकल जाएगा और ये फिर से निकल पड़ेगा किसी और सौरमंडल की यात्रा पर। वैज्ञानिक कहते हैं कि ओमुआमुआ को हमारे सौरमंडल तक पहुंचने में 6 लाख सालों का समय लगा होगा और हो सकता है कि ये क्षुद्र ग्रह 1995 में ही हमारे सौरमंडल में पहुंच चुका हो और उस समय हमारे वैज्ञानिक इसे देख नहीं पाए होंगे। वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि ओमुआमुआ आज से 1 अरब साल पहले अपने ग्रह से किसी अन्य ग्रह के टकराने की वजह से अलग हुआ होगा और उस अलगाव में इसकी दिशा हमारे सौरमंडल की तरफ हो गई होगी। हो सकता है कि ओमुआमुआ हमसे पहले कई अन्य सौरमंडलों से होके भी गुजरा होगा और मुमकिन है कि वो किसी एलियन ग्रह के आसपास से भी होके निकला होगा। इसकी तेज गति की वजह से हम ये तो नहीं जान पाए कि ये अब कहाँ जाएगा, लेकिन ये जरूर है कि इस सौरमंडल में कभी भी कुछ भी हो सकता है। शुरुआत में वैज्ञानिक इसे कॉमेट समझ रहे थे, लेकिन इसकी तेज गति ने इसे कॉमेट की श्रेणी से बाहर कर दिया। जहां हमारे सौरमंडल में मौजूद कॉमेट 19 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलते हैं, वहीं ओमुआमुआ 87 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहा था, जो ये साबित कर रहा था कि ये हमारे सौरमंडल का है ही नहीं। जिस गति से ओमुआमुआ फिलहाल चल रहा है, इस गति से ये 11,000 सालों में 1 लाइट ईयर की दूरी को तय कर लेगा। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि असल में हमें पता ही नहीं है कि ओमुआ का आकार कैसा है और ये दिखता कैसा है। बस हमारे वैज्ञानिकों ने अपने शोध के माध्यम से ये अंदाजा लगाया है कि ये सिगार के आकार का हो सकता है, लेकिन हम गलत भी हो सकते हैं। ये संभव है कि ओमुआमुआ की तरह अन्य इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट भी हमारे सौरमंडल से होकर गुजरते होंगे, जिन्हें हम देख ही नहीं पाते होंगे। जनवरी 2018 के बाद ओमुआमुआ टेलीस्कोप से भी दिखना बंद हो जाता है, क्योंकि ओमुआमुआ वो पहला इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट था जो हमें दिखाई दिया था। तो मुमकिन है कि भविष्य में हमें और भी इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जो हमारी उम्मीद से परे, बहुत परे हो सकते हैं। आखिर ये ब्रह्मांड है तो अनंत, और कब कौन कहां से आ जाए ये कहना बहुत ही मुश्किल है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगली बार जल्दी मिलेंगे फिर से ऐसे ही एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए।